आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा कुंड दिखाई देगा जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। और ठीक सामने पे आपको दो जलधाराएं दिखाई देंगी। ये है गंगा और जमुना, जहां आप गंगा जमुना का भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान शंकर जी ने गुप्तवास किया है। जब द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने गोत्र का हत्या, ब्रह्मा का हत्या, भाई का हत्या, गुरु का हत्या, बहुत सारी हत्याएं कर ली थी। तो पांडव लोगों को वो पाप लग गया था। उस पाप का निवारण करने के लिए आई थी भगवान शंकर की धूम में इस स्थान पर। तो इस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शंकर जी तपस्या में बैठे हुए थे। जैसे ही भगवान शंकर को पता चला कि पांडव लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, वैसे ही भगवान शंकर जी स्थान पर लेकर के गुप्त हो गए। अब है गंगा, जिनको हमने कहा कृष्ण भगवान ने कहा था हे गंगे प्रकट हो जा, हे यमुने प्रकट हो जा। गंगा गोमुख से आई है और यमुना यमुनोत्री से आई है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है बाबा जी के इस केदार घाटी से। मैंने आपको भोलेनाथ के दिव्य मंदिर जो 4 धाम में से एक धाम है केदार बाबा के तो दर्शन करवाए, और साथ में जो नारायण जी का जहां मंदिर है बद्रीनाथ के नाम से जो धाम प्रसिद्ध है वहां के भी दर्शन करवाए। और वहां से मैं घर वापस नहीं बल्कि निकल पड़ा फाटा की ओर, लेकिन आपको ना उस मंदिर के दर्शन नहीं करवा पाए जहां भोलेनाथ गुप्तवास रहे थे केदारनाथ धाम जाने से पहले, जिसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ना काशी विश्वनाथ जो गुप्त काशी में विराजमान है मंदिर भोलेनाथ का, जहां भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर के रूप में पांडवों को दर्शन दिया, जिस मंदिर में गंगा और जमुना के भी दर्शन होते हैं, जहां मणिकर्णिका नामक कुंड है जिस कुंड में स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं। उस मंदिर के मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाया, लेकिन आज मैं घर वापस जाते हुए आपको काशी विश्वनाथ के नाम से जाने जाने वाला मंदिर गुप्त काशी में आपको भगवान उस दिव्य रूप के दर्शन करवाते हैं जहां भोलेनाथ पांडवों के डर से गुप्तवास रहे थे। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत सफर की। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं गुप्त काशी मार्केट में, जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यात्रा काफ़ी तेज चल रही है। तो जो गुप्त काशी मार्केट है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और आज आसमान की बात की जाए तो चारों तरफ प्यारी सी धूप खिली हुई है, और सामने पे एक दिव्य मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये रोड की जो हालत है ये है बाबा केदारनाथ जी के धाम जाने के लिए नेशनल हाईवे, बड़ी बुरी कंडीशन हो रखी है। और रोड की हालत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए रोड की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। पूरी रोड में भयंकर वाला पानी भरा हुआ है और चलने के लिए इतनी मुश्किल है। और साथ में ना आजकल बाबा केदारनाथ जी के धाम यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो यहाँ ट्रैफिक का भी काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है। तो यहाँ से गुप्त काशी तक भयंकर वाला जाम लगता है। ये देखिए खड्डे ही खड्डे पूरी रोड में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं गुप्त काशी में, जहां अर्धनारीश्वर मंदिर है, जहां भोले बाबा गुप्तवास भी रहे थे पांडवों के डर से। कहते हैं कि पांडवों पे भ्रातृ हत्या लग गया था, और पांडवों का जो पाप मुक्त होता था वो भोलेनाथ के दर्शन पा करके ही हो सकता था। भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ पांडवों से बिल्कुल रुष्ट थे और भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडवों के डर से भोलेनाथ एक रात्रि को यहाँ गुप्तवास रहे थे, और यहाँ से चलकर सीधे निकल पड़े बाबा के जो असली धाम है केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ ने अपने पृष्ठ भाग का दर्शन पांडवों को दिया था, और कहते हैं वहीं जाकर के पांडवों के जो भ्रातृ हत्या था वो पाप से मुक्त हुए थे। और आइए गुप्त काशी में क्या महत्व है अर्धनारीश्वर मंदिर का। और यहाँ ठीक सामने पे जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको गंगा और जमुना का दर्शन करने को मिलेगा। और जैसे ही श्रद्धालु, ये देखिए पूरी भीड़ से भरा हुआ पूरा मंदिर है, और मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु गंगा और जमुना में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद ही भोलेनाथ का जो अर्धनारीश्वर मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। और साथ में यहाँ जो पितरों को मोक्ष
के लिए जो दान दिया जाता है, तर्पण दिया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है। गंगा और जमुना का जल नारियल में भर करके पितरों को यहाँ मोक्ष दिलाया जाता है। और यहाँ की क्या कहानी है, यहाँ के जो मुख्य पुजारी होंगे उनसे मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक सामने में देखिए, ये है अर्धनारीश्वर मंदिर। ऐसे आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा कुंड दिखाई देगा, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। और ठीक सामने पे आपको दो जलधाराएं दिखाई देंगी, ये है गंगा और जमुना, जहाँ आप गंगा जमुना का भी दर्शन कर सकते हैं। और ठीक सामने पे आपको काशी विश्वनाथ, जो कि गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, ये है काशी मंदिर। और ये है अर्धनारीश्वर मंदिर, जहाँ भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर के रूप में पांडवों को दर्शन दिया था। तो इस मंदिर का क्या महत्व है, इसकी महत्व, इसकी कहानी मैं आपको यहाँ के पुजारी लोगों द्वारा सुनाता हूँ। और कहते हैं गंगा और जमुना में जल स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं और यहाँ अपने पुत्रों को मोक्ष पाने के लिए तर्पण भी दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में, जो विराजमान है भोलेनाथ गुप्त रूप में, उनके दर्शन करते हैं। और साथ में सामने पे है अर्धनारीश्वर मंदिर, भगवान भोलेनाथ ने जहाँ अर्धनारीश्वर के रूप में पांडवों को दर्शन दिया था। तो दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ की महत्ता बताते हैं। ये है गंगा, जिनको हमने कहा कृष्ण भगवान ने कहा था, हे गंगे प्रकट हो जा, हे यमुने प्रकट हो जा। गंगा गोमुख से आई है और यमुना यमुनोत्री से आई है। ये कृष्ण भगवान की कृपा से पांडवों के लिए आई थी, अब हम सब लोगों के लिए द्वापर में आई थी और आज तक चल रही है। और इसमें हाथ पैर ऐसा छींटा लेके यहाँ मंदिर प्रांगण में बैठना है, नारियल के अंदर गुप्तान होना है, पूजा होनी भगवान की, तब भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, उसके बाद दर्शन होंगे। तो यहाँ पे पंडित जी महाराज हैं, जिनके द्वारा ये जो गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ या अर्धनारीश्वर मंदिर है, उसकी क्या महत्व है, तो पंडित जी महाराज के द्वारा मैं आपको यहाँ की कहानी बताता हूँ। यहाँ भगवान शंकर की गुप्तवास किया है। जब द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने गोत्र का हत्या, ब्रह्मा का हत्या, भाई का हत्या, गुरु का हत्या, बहुत सारी हत्या कर ली थी। तो पांडव लोगों को वो पाप लग गया था। उस पाप का निवारण करने के लिए ऐसे भगवान शंकर की धूम है इस स्थान पर। तो इस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शंकर की तपस्या में बैठे हुए थे। जैसे ही भगवान शंकर को पता चला कि पांडव को दर्शन के लिए आ रहे हैं, वैसे ही भगवान शंकर जिस स्थान पर उनको देख करके गुप्त हो गई। अब गुप्त होने का मतलब है छिप गई। यहाँ से दो धाराएं गंगा और यमुना की निकल गई। फिर पांडवों को आकाशवाणी हुई कि यहाँ पर कोई सूखे फल का दान करो तो आपके सारे पापों का, सारे कष्टों का, सारे दुखों का निवारण यहाँ पर हो जाएगा। सूखा फल होता है नारियल, नारियल के अंदर में रखा जाता है। यहाँ पर सोना, चांदी, लोहा, तांबा, हीरा, मोती, माणिक, पैसा, तो उसका दान करने से यहाँ पर सारे पापों का, सारे कष्टों का, सारे दुखों का निवारण हो जाता है। तब जाके भगवान लोगों ने सूखे फल का दान किया था। तब जाके भगवान शंकर ने उनको जो है अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान के दर्शन दिया और भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया है। और पांडवों को इस स्थान पर आपके सारे पापों का, सारे कष्टों का, सारे दुखों का निवारण हो चुका है। आप ये गंगा और यमुना का जल अपने पितरों को दो तो आप पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। तभी से यहाँ पर एक नारायण का दान दिया था और एक पितरों को जल दिया जाता है, गंगा यमुना का जल। इसलिए इस क्षेत्र का नाम गुप्त काशी है और भगवान शंकर के गुप्त होने के कारण यहाँ का नाम गुप्त है। और इस जगह गंगा यमुना का जल अपने पितरों को मिलेंगे, यहाँ का नाम काशी है। तो ये है महत्व गुप्त काशी मंदिर का। और यहाँ पे हमारे गुप्त काशी मंदिर में आते ही हमारे सब्सक्राइबर भी हमको मिले हैं। तो ये हमारी वीडियो को देखते रहते हैं, तो काफ़ी खुशी होती है जब अपने सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो गुप्त काशी में, शुभ नाम आपका? राहुल शुक्ला। राहुल शुक्ला, राहुल शुक्ला जी मिले हैं गुप्त काशी में। भोलेनाथ ने जहाँ गुप्तवास किया था, वहाँ उस मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ साथ भोलेनाथ ने जो पांडवों को दर्शन दिया था अर्धनारीश्वर के रूप में, वहाँ के भी दर्शन करने के बाद अब चलते हैं अपने घर वापसी। तो आज मैंने आपको काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करवा दिए हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ मीन मार्केट गुप्त काशी में। और ये है जी मीन मार्केट गुप्त काशी, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट है। और केदारनाथ धाम तक जाने के लिए सबसे पहला मुख्य बाजार भी यही पड़ता है। और ये है गुप्त काशी का बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड। और यहाँ से दिल्ली की जो दूरी है 425 किलोमीटर और हरिद्वार 203 किलोमीटर।
और मेन मार्केट में देखिए कितना कूड़ा करकट है भाई। तो ये है जी कुंड डैम, जहाँ पे मंदाकिनी को रोक दिया गया है और यहाँ से ये पानी निकलता है सीधे बेडूबगढ़ जहाँ बिजली उत्पादन की जाती है। लेकिन यहाँ देखिए रोड की कंडीशन इतनी दयनीय है कि पूरी रोड यहाँ से ना टूट रखी है और इसके ठीक नीचे पे ये बड़ा सा डैम है। और अगर आप ना द्वितीय केदार यानी मधमेश्वर घाटी के लिए जाना चाहते हैं, बाबा मधमेश्वर के धाम के दर्शन करने के लिए, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। और यहाँ से ठीक ऊपर पे जो ये लाल बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इसके ठीक ऊपर पे उक्की मठ मार्केट है। तो यहाँ उक्की मठ मार्केट से इस साइड के लिए आप चोपता तुंगनाथ जो तृतीय के द्वार है वहाँ निकल सकते हैं। और इस साइड से लेकर के यहाँ रांची, जहाँ ये बादल हैं, यही ठीक इसके नीचे मधमेश्वर बाबा का धाम है, जहाँ द्वितीय केदार के आप दर्शन कर सकते हैं। और पूरी रोड मैं आपको दिखाते हुए आ रहा हूँ। गुप्तकाशी से कुंड तक रोड की स्थिति बड़ी दयनीय है। और यात्रियों की संख्या देखिए, बाबा केदारनाथ जी के धाम से वापस आ रहे हैं श्रद्धालु दर्शन करके। जाम लग रहा है, वो कुंड से लेकर के गुप्तकाशी के बीच में यहीं पे जाम लग रहा है। और यहाँ जाम लगने का मुख्य कारण है कि यहाँ पे भयंकर वाला टूट रखा है। तो यहाँ से चौमोली की जो दूरी है 85 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग आप देख सकते हैं 35 किलोमीटर और ऋषिकेश 177 किलोमीटर की सफर तय करना पड़ेगा। इस पुल को पार करते हुए जाना पड़ेगा हमको अगस्त्यमुनि की तरफ इस साइड से। और जो ये इधर के लिए गाड़ी जा रही है, ये जा रही है तुंगनाथ यानी उक्की मठ की ओर। अब पहुंच चुका हूं मैं अपने मेन मार्केट सौड़ी में। और यहाँ पे जय गुरुदेव भंडारा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा भंडारा का प्रसाद भी ले लेते हैं। और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने गांव की ओर कि 2 बज चुकी है, भूख भी काफ़ी तेज़ से लग गई थी। तो चलो भंडारे में भोजन का आनंद ले लेते हैं ज़रा। तो ये भंडारा केदारनाथ धाम जब भी खुलता है तब 6 महीने तक के लिए यहाँ पे भंडारा हमेशा खुला रहता है। और जैसे बाबा केदारनाथ जी की जो डोली होती है वो चली जाती है शीतकालीन के लिए उक्की मठ, तो ये भंडारा भी बंद हो जाता है। कहते कहाँ हो? हम रहते हैं अपने ही देश में, जहाँ गुरुदेव लोग हमारी करने कहीं नहीं रहे हैं। जंगली माता का मैं जंगल में रहता हूँ। देखो बाबा, किस चीज़ का मंदिर है वहाँ? शेर वाली माता, शेर वाली माता बन देवी, हाँ, उन्हीं के मैंने पूजा करा। और केदारनाथ धाम पर कितनी बार आ गए हो? केदारनाथ में मैंने पहले पिछली साल आया था, तो 2 बार मैंने चढ़ गया पैदल। यहीं से 2 महात्मा रोक दिया, घर से जा रहे हैं महाराज हम लोग आ रहे हैं, तो हमने 10 दिन रह के आया केदारनाथ। तो मेरे गांव तक जाने वाली रोड के हालत भी 4 धाम यात्रा पे केदारनाथ नेशनल हाईवे की जो स्थिति हो रही थी वैसे ही हो रही है। जगह जगह पेंटिंग उखड़ रखी है और कहीं कहीं तो यहाँ तक ना जब बारिश का मौसम हो जाता है तो पूरा नाला सड़क पे उतर आता है, और जिसके कारण ना ये पेंटिंग सारी बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए ऊपर की साइड जहाँ नाली होनी चाहिए थी वो नाली भी पूर्ण रूप से भर चुकी है घास से। और यहाँ भी देखिए लोगों ने अपने गाय को छोड़ रखे हैं। आज अपने गांव में जो प्रवेश कर रहा हूँ आधा महीने के बाद कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे गांव के घर शुरू हो चुके हैं और रोड की कंडीशन देखिए वैसी की वैसी है। तो ये है जी अपना प्रवेश द्वार जोगोट। तो भाई आखिरकार अपना गांव आ ही गया। और मेरे गांव की रौनक देखिए, चारों तरफ सीढ़ी नुमादार खेत। देखिए खेतों में गोबर भी डालने बैठ गए लोग।
और अभी पूरा जाग सुनसान पड़ा हुआ है। और ये है जी हमारा जाग। तो पहुंच चुका हूं मैं अपने घर पे और अभी घर गया नहीं, तो मैं सीधे आकर के अपनी दुकान को खोला और बाहर देखिए पूरी रात पड़ी हुई है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और से आपको पहाड़ की लाइफ स्टाइल ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।